हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। एंड उसको सॉल्व करने के लिए यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है, उस बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज का रीडिंग पर्सनल लाइफ बेस्ड होगा। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो जो भी आपके साथ, आपके लाइफ के साथ रेजोनेट करता है, टेक दैट, एंड जो नहीं करता, लीव इट। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं शफल कर देती हूँ कार्ड्स। जब तक मैं शफल करती हूँ, यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। जानेंगे क्या इश्यूज आपके अभी चल रहे हैं पर्सनल लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है। Okay, we'll take card now. The first card is Ace of Cups. Okay, guys, मैं अगर आपके बारे में थोड़ा बताऊं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। दूसरा चीज़, आप बहुत केयर करते हैं लोगों को समझ पाते हैं। आप एम्पैथ हो सकते हैं कि अगर किसी का दुख देखें तो आपको उससे भी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, ऐसा हो सकता है। हीलर हो सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं अगर आपका ज़ोडिएक साइन बोलूँ, आप वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपका डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है 1, 10, 19 या 28। आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक हो सकता है। बर्थ मंथ अगर मैं बोलूँ तो जनवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकती है, या इनमें से हो सकता है। एंड रिलेशनशिप में अगर मैं आपका बोलूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग होंगे। ऐसा होगा कि सामने वाला कितना भी बुरा करे, आप ना चांस देते हैं। आप माफ़ करने में बिलीव करते हैं कि माफ़ कर दो, मे बी सेकेंड नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। आप चांस देते हैं। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से सिंगल हैं एंड आप चाहते हैं आपके लाइफ में कोई आए। या पीसफुल हैं आप लाइफ में पीस चाहते हैं, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पीस चाहते हैं आप ज़िंदगी में, मोर देन एनीथिंग। एंड ये चीज़ आप एक रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हैं। मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपका यही है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या चल रहा है। और एक कार्ड लूँगी मैं। ओके, यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट मैसेज आया है। पहला ये कि ऐसा हो सकता है, जो लोग सिंगल है ये उनके लिए पहला मैसेज है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन पहले ही आपका ब्रेकअप हुआ है। एंड ये ब्रेकअप से ज़्यादा ऐसा है कि आपने किसी के सामने अपना प्यार का इजहार किया है एंड सामने वाला इंसान
उस हिसाब से रेसिप्रोकेट नहीं किया है, वो आपके लिए वैसा फील नहीं करता, ऐसा ऐसा हुआ है। या फिर या फिर या या फिर आप जब आपने प्रपोज किया या फिर किसी को अपनी फीलिंग्स बताई, तो उस इंसान ने आपके साथ थोड़ा बहुत तो टाइम स्पेंड किया, लेकिन वो सही नहीं था आपके लिए, वो इंसान सही नहीं था, एंड आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। आप अब और उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स आई है, मतलब आपको उस रिलेशनशिप में उतना अच्छा फील नहीं हुआ। या दूसरा चीज़, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर मैं उनके रिलेशनशिप का बोलूँ तो आपके रिलेशन में आप गिविंग हैं, जैसे कि ये इंसान है ना, ये अपने साइड से ये कप ऑफ़र कर रहा है, कप मतलब इमोशंस, अपना इमोशंस ऑफ़र कर रहा है इस रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप में आप हैं वहाँ पर आप अपना इमोशंस ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर सम रीज़न आप खुश नहीं हैं, आप दूर जा रहे हैं, आप दे रहे हैं, लेकिन अगेन आप एट द सेम टाइम आप इमोशनली डिस्टेंट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप से। या एक्सटर्नली दिख रहा है, एक्सटर्नली आपको जो जो भी करना है एक रिश्ता निभाने के लिए आप वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली आपको ये रिलेशन में जो सुकून आपका है ना इम्पॉर्टेंट लाइफ में, कि एक रिलेशनशिप में मेन पीस है आपके लिए, वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, एंड आप डिस्टेंट हो रहे हैं रिश्ते से। इमोशनली यू आर नॉट देयर एनी मोर। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनिशियली वो तो काफ़ी इंटरेस्टेड थे रिलेशनशिप में, लेकिन अब वो डिस्टेंट हो रहे हैं, अब वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मतलब उतना ज़्यादा आपको आइदर आपसे बात नहीं करना चाहते, या फिर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर जितना पहले था उतना अभी उनका फीलिंग्स आपके लिए नहीं शो कर रहे हैं वो, या ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब बाहर कुछ और दिख रहा है और एक्चुअल में कुछ और चल रहा है, ये हो रहा है। हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में प्रिटेंड कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन अंदर ही अंदर आप ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं उस रिलेशनशिप से, आपको आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते या फिर कर पा रहे हैं। ओके, और जानते हैं। आपके पार्टनर भी ना, वो भी इमोशनल हैं, लेकिन उतने शेयरिंग नहीं है, शेयर नहीं करते उतना, चीज़ों को अपने तक रखते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता, जिस वजह से कि कभी कभी आपको काफ़ी लॉस्ट फील होता होगा। और देखते हैं। और तो कार्ड लूँगी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। या 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर ना कोई और इंसान है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से कि अगर आपको ये इशू है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करेंटली आ चुकी हैं, जिस वजह से कि वो ज़्यादा टाइम वो दूसरे काम को दे रहे हैं, एंड आपके लिए टाइम कम पड़ रहा है, ये हो रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर ये इंसान देखिए जगल कर रहा है 2 चीज़ में, तो ये चल रहा है, उस वजह से वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, फॉर सम रीज़न इस रिलेशनशिप में आप बंधे हुए फील कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं आप वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके मन में जो चल रहा है आप वो बोल नहीं पा रहे हैं, या
आप बेसिकली बंधा हुआ फील कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस रिलेशन में कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं आपके साथ, वो डिस्टेंट क्यों है, या फिर आप खुद ही अगर डिस्टेंट फील कर रहे हैं तो ये आप क्यों कर रहे हैं। आप एक ना कंफ्यूज स्टेट में हैं, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही इस रिश्ते में। जो चीज़ें चल रही है उसको लेके आपको क्लैरिटी नहीं आ रही एंड आप बहुत ज़्यादा एनालाइज भी कर रहे हैं। आप पूरे टाइम यही सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है कि रिलेशन कैसा चल रहा है, ये इशू क्यों हो रहा है, वो इशू क्यों हो रहा है। जैसे बहुत सारे मे बी इश्यूज़ उतने बड़े बड़े नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो भी बहुत इश्यूज़ हैं वो सब आपके दिमाग में चल रहा है। आप एनालाइज कर रहे हैं, कभी कभी ओवर एनालाइज कर रहे हैं और उस चीज़ की वजह से आपको और ज़्यादा पेन फील हो रहा है। आप फियर में है, कॉन्स्टेंट फियर में है एंड इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील करा रहा है। रिसेंटली आपने कहीं ट्रैवल किया है एंड वहाँ पर कुछ चीज़ें सही हुई थी, आपको थोड़ा अच्छा फील हुआ होगा। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ ही गए होंगे, कहीं ट्रैवल किया होगा आपने, या फिर ऐसा हो सकता है कि करंटली आप प्लान कर रहे हैं कहीं ट्रैवल करने का एंड उससे कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लेकिन जो बैक इन योर माइंड जो चल रहा है ना, जो कन्फ्यूजन चल रहा है, जो चीज़ें क्लियर नहीं है, वो चीज़ें अभी भी हैं। मैं आगे देखती हूँ कि उसमें क्या क्लैरिटी आती है। जो जो क्लियर नहीं है चीज़ें अभी, जिस वजह से कि आप दोनों में एक डिस्टेंस आ रहा है, उसमें आगे क्या आने वाला है, क्या होगा, क्या रेजोल्यूशन बताया जा रहा है। आपको किसी चीज़ का फियर है या और एक पढ़ लूँगी। या जजमेंट। यहाँ पर दो आउटकम्स आ रहे हैं, रेजोल्यूशन के जो आइडियाज़ हैं वो दो आ रहे हैं। एक ये है कि पहला तो अगर इस रिलेशनशिप में आप फेयर हैं, आपने आपके साइड से एज अ पार्टनर आपको जो जो करना चाहिए अगर आपने वो किया है, लेकिन आपके पार्टनर वैसा नहीं कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अनफेयर हो रहा है आपके साथ, अगर ये फीलिंग्स आपको हैं तो आपके साथ जजमेंट होगा। जो आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीज़ें होंगी। आइदर आप वैसा कुछ करें या फिर आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि उन्हें भी कंट्रीब्यूट उतना ही करना है इस रिलेशनशिप में जितना आप कर रहे हैं। ये वाला एक अंडरस्टैंडिंग होगा, एक इक्वलिटी आएगी आप दोनों में कि अगर ऐसा करेंटली चल रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही आप पे कंट्रोलिंग हो रहा है किसी चीज़ को लेके, या फिर इन दी एंड अगर उनकी ही बातें मानी जा रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो उस चीज़ में भी एक बैलेंस आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बोला जा रहा है कि आपको ना एक स्टेप बैक लेना है। आपको जा के चीज़ों को सही करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको थोड़ा लेट गो करना है चीज़ों को थोड़ा। हमेशा जब हम लोग कोई एक प्रॉब्लम है, अगर हम उसको हमेशा कुरेदते रहें कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, अगर इस तरह से बार बार करते रहें एंड सामने वाला इंसान इज़ नॉट इंटरेस्टेड सही करने के लिए, या फिर अभी उसका बैंडविड्थ नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर थोड़े बिजी भी दिख रहे हैं मल्टीपल चीज़ों में, तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो क्लैरिटी अभी नहीं आ रही है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, अगर स्टिल उसके बाद क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो बोला जा रहा है कि आपको ना एक स्टेप बैक लेना है। आपको अपने लाइफ पे फोकस करना है, रिलैक्स करना है, चीज़ें अपने एंड में सही करनी है, अपना माइंड स्टेबल रखना है, अपने अंदर क्लैरिटी लानी है एंड उसके लिए आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, स्पेस चाहिए आपको स्पेस जितना लेंगे उतना ही चीज़ें आपको क्लियर दिखने लग जाएंगी। आप क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं, रिलेशनशिप को लेके क्या गोल्स हैं, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी एंड आप उस हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। बिकॉज़ यहाँ पर जो आपके अंदर एक ओवर एनालिसिस चल रहा है ना चीज़ों को, हर चीज़ को लेके कि अभी ये गलत हुआ तो आगे जाके ये और भी कितना गलत हो जाएगा, तो मैं इस इंसान के साथ कैसे रहूँगी, ये तो अभी ही नहीं कर रहा इतना, तो आगे कैसे, इस तरह की जो डाउट्स आ रहे हैं या फिर इस तरह के जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर एक्सपेक्टेशन है लेकिन वो मीट नहीं हो पा रहे, ऐसे जो एक
एक कंफ्यूजिंग स्टेट जो है ना उसमें एक क्लैरिटी आएगी। तो इसके लिए आपको स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस आपको लेना है अपने पार्टनर से। एंड जजमेंट हो रहा है, तो अगर आप ये लेंगे तो उसके बाद आप दोनों में एक बैलेंस आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। बिकॉज अदरवाइज चीज़ें फिर वही सेम पुराने प्रोसेस में चलती रहेंगी और एंड आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पर कि आपको फियर रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी, स्लीपलेस नाइट होगा, बंधा हुआ फील होगा, इंडिपेंडेंट नहीं फील करेंगे आप रिलेशन में। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप दबे हुए हैं, आपका ओपनली आपको फियर होगा, कोई भी चीज़ अपने पार्टनर को बोलने में आपको डर होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप ये चीज़ बोल दें तो आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपका ब्रेकअप हो जाए, इस तरह का आपको फील होगा। तो ये है, तो आपको ये बोला जा रहा है। ओके, अगर आप ये करेंगे तो ओवरऑल क्या एनर्जी आएगी, सोल्यूशन क्या होगा फिर। या 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना, ये एंड का होता है, एंड हो जाएगा। आपकी मिजरी जो चल रही है ना, अगर ये चीज़ आप करेंगे, आपकी जो मिजरी है, जो इमोशनल आपका चल रहा है, कश्मकश जो चल रहा है आपका ना, कि क्या करें कैसे करें, जो क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी बेसिकली आपको मिल जाएगी। एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना, एंड ऑफ द साइकिल है। ये जो साइकिल आपका चल रहा है करेंटली, जो एक लूप में चल रहा है साइकिल, उसका एंड हो जाएगा, ये पेन का एंड हो जाएगा। बिकॉज जजमेंट भी आया है और उसके साथ 10 ऑफ सोर्स भी आया है, तो ये कॉन्फर्मेशन और दे रहा है कि जब आपकी मिजरी एंड होगी एंड उसके साथ साथ जजमेंट भी हो जाएगा। तो करंट जो सिचुएशन है, करंट जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके रिलेशनशिप में, जो चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, उसकी एंड हो जाएगी। ओके, एंड और एक स्पेसिफिक मैसेज है, ये जब एंड होगा ना आपके लिए, वो जो टाइम होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। ये मैं नहीं बोलूँगी कि आपके लिए ये स्पेस लेना इजी होगा या फिर स्पेस लेते ही चीज़ें सही होने लग जाएंगी, ऐसा नहीं है। वो टाइम भी आप जो डिस्टेंट होंगे एंड खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्लैरिटी लेंगे, वो प्रोसेस आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन वो प्रोसेस के एंड तक आप जब जाएंगे, जब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, तब ये वाला प्रोसेस पूरा एंड हो जाएगा एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेंगी। यहाँ पर बहुत मुझे आर या पार वाली सिचुएशन दिख रही है। जब ये साइकिल आपका एंड होगा, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो जब एंड होगा ना आपके रिलेशनशिप में, तो आइदर आप अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे एंड आप दोनों का रिलेशन बहुत सही हो जाएगा, या फिर आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन कर रहा होगा। या it is safe for you to love. एक्सप्रेस योर लव। ओके, यहाँ पर 2 स्पेसिफिक मैसेज आया है। पहला चीज़, मुझे ये लग रहा है कि आप ना अपने रिलेशन में ना ओपन अप नहीं हुए हैं। एज आप ओपनली डिस्कशन नहीं कर रहे हैं या फिर बात नहीं किए हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो यूनिवर्स के साइड से आपको ये बोला जा रहा है, एक और भी आपको गाइडेंस बोल लीजिए या फिर मैसेज बोल दीजिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आप ना अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। मतलब जैसा फील करते हैं आप उस चीज़ को बोल के देखिए। मे बी आप चाहते हैं जो चीज़ें अपने पार्टनर से, वो चीज़ आप कभी कम्युनिकेट नहीं किए हैं। आप बस सोचते हैं कि आपको मिल जाए, लेकिन वो आपको इस वजह से नहीं मिल रहा है बिकॉज आपने सही तरह से एक्सप्रेस नहीं किया है। एंड यहाँ पर आई कुड फील कि आपका ना पुराना बैगेज कुछ है जो कि आपके करंट रिलेशनशिप में इशू क्रिएट कर रहा है, या फिर ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग सिंगल हैं,
तो आप लोग ना जो पुराना बैगेज आपका है, जो पुराने रिलेशनशिप से आपके इश्यूज़ आए हैं ना, उस चीज़ को आपको भूलना है। वहाँ अगर आप भूलोगे तो ही आप नेक्स्ट जो भी आपके लाइफ में आएंगे नए इंसान, उनके साथ सही से आपका रिलेशनशिप चलेगा। अदरवाइज़ आपने जो पुराना मिस्टेक किया है या फिर जो भी इश्यूज़ आपके पुराने थे वो फिर से लूप में शुरू होगा, वो साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आपको ना पुराने वाले चीज़ों को भूलना है एंड खुद को रिलीज़ करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है, जो भी हुआ था उस चीज़ को लेके खुद को ब्लेम नहीं करना है एंड एक्सप्रेस करना है अपना फीलिंग्स। अगर आपका किसी के लिए है, आप सिंगल हैं, यू लाइक समवन, अगर ऐसा सिचुएशन है आपको उनको जाके बोलना है। एंड दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, आप लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि एक सटल कम्युनिकेशन रखिए अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर स्पेस लेने के लिए गाइडेंस आया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्लियरली कम्युनिकेट भी करना है चीज़ों को। ऐसा नहीं कि आप बस आज बात हो रही थी अभी से बात करना बंद कर दिया एंड कल से कोई बात नहीं करनी, इस तरह का नहीं करना है। आपको ये बोला जा रहा है एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए एंड एक्सप्रेस कीजिए अपना जो भी फीलिंग्स है ना, उसको एक्सप्रेस कीजिए। ये नहीं कि वल्नरेबल हो गए, एक्सप्रेस कीजिए। तो ये बोला जा रहा है ताकि वो जो रिलेशनशिप है ना, टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप से ख़त्म हो एंड चीज़ें सही की तरफ जाएँ। या ओके, तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो एंड जो भी मैसेज आया, जो भी गाइडेंस आया, वो आप अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए एंड वो चीज़ आपको आपका लाइफ ब्यूटीफुल करे। सेंडिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।